दोस्तों आज मैं आपके लिए किले का वीडियो लेकर आ गया हूं और इसमें मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सभी किले का पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ओरछा किला कहाँ पर है। तो दोस्तों ओरछा किला कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी में है। और निवाड़ी जो है दोस्तों 2018 में बनाया गया था, किससे अलग करके, टीकमगढ़ से अलग करके। किससे? टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को बनाया गया था। अब देखिए जो निवाड़ी जिला है दोस्तों मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। ओरछा किला, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये बीर सिंह बुंदेला ने कराया था। किसने दोस्तों? बीर सिंह बुंदेला। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ मैं, बीर सिंह बुंदेला। तो इन्होंने जो है ओरछे किले का निर्माण कराया था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने बताया। देखिए अब दूसरा आता है आपका मंडला किला। तो दोस्तों मंडला किला कहाँ पर है? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है तो ये मंडला में ही है। ठीक है, कहाँ पर है? मंडला में है। अब मंडला का नाम आता है दिमाग में तो सबसे पहले नाम किसका है दोस्तों? कान्हा किसली का। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ये भी मंडला में है। मैं हर बार अपने वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मंडला से एक और संबंधित प्रश्न कौन सा है अभी जो एग्जामिनर पूछ रहा है, वो भगेलीन महल है। कौन सा? भगेलीन महल। क्योंकि महल से क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने ये दोनों साथ में लिए। और जो कान्हा किस लिए दोस्तों? अपने कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? कृष्ण मृग के लिए जो है प्रसिद्ध है। और भगेली महल कहाँ पर है? ये भी मंडला में है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका नरवर का किला। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा नरवर किला कहाँ पर है। तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। अब जैसा कि मैंने आपको शिवपुरी के बारे में कल भी बताया था, अब मैं आपको शिवपुरी के बारे में आज भी बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन केंद्र कहाँ पर बना था? शिवपुरी में बना था पर्यटन केंद्र। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं, जो शिवपुरी है इसके किले का निर्माण किसने, यानी कि नरवर किले का निर्माण किसने कराया था? राजा नील ने कराया था। किसने? राजा नील ने। चूंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है इसलिए मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ शिवपुरी की बात आती है तो यहाँ से मैं पता चलता है दोस्तों माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क। तो ये भी कहाँ पर है? माधव नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। और माधव नेशनल पार्क से संबंधित एक और प्रश्न क्या है, यहाँ पर कौन सा भवन है? तो यहाँ पर दोस्तों जॉर्ज कैसल भवन है। कौन सा? जॉर्ज कैसल भवन। तो ये भी एग्जामिनर पूछता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आपसे नेक्स्ट पूछा गया रायसेन का किला कहाँ पर है। नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों रायसेन का किला कहाँ पर है। ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन में। तो थोड़ा सा रायसेन के बारे में बता दूँ, यहाँ पर गुफाओं से संबंधित एक बात है, भीम बेटका गुफा है। कौन सी दोस्तों? भीम बेटका। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। साथ ही साथ दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफा। कौन सी? मृगेंद्र नाथ। तो ये गुफा भी दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। और इस रायसेन से संबंधित और भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखिए कौन सा दोस्तों, रायसेन से और प्रश्न कौन से हैं? राजा रोहित का महल। कौन सा? राजा रोहित महल। रोहित महल। तो ये कहाँ पर है? ये भी रायसेन में है। साथ ही साथ दोस्तों बादल महल भी जो है रायसेन में है। तो ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ रायसेन से दोस्तों किले की बात कर रहे हैं तो रायसेन में एक और किला कौन सा है? गिन्नौरगढ़ का किला। कौन सा दोस्तों? गिन्नौरगढ़ का किला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट दोस्तों सबलगढ़ का किला कहाँ पर है। दोस्तों सबलगढ़ किला कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के मुरैना में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मुरैना में है। और मुरैना जो है दोस्तों शहद के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका दतिया किला, नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों दतिया किला कहाँ पर है? दतिया में है। थोड़ा सा दतिया के बारे में मैं आपको बता दूं, तो दतिया में दोस्तों कौन सा महल है? सतखंडा महल। कौन सा? सतखंडा महल। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं पहाड़ी की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी पहाड़ी है? सोनागिर की पहाड़ी है। ठीक है, कहाँ पर है ये सोनागिर की पहाड़ी? दतिया में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम में पूछता है पीताम्बरा पीठ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पीताम्बरा पीठ। तो ये भी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के दतिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मकड़ई का किला कहाँ पर है? कौन सा दोस्तों? मकड़ई का किला। तो दोस्तों मकड़ई किला कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के हरदा में है। कहाँ पर है? हरदा। ठीक है, अब हरदा से मुझे कान्हा बाबा की याद आती है। तो कान्हा बाबा कहाँ पर है दोस्तों? कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है? ये हरदा में है। साथ ही साथ कान्हा बाबा का जो मेला लगता है, कौन सा? कान्हा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? ये भी हरदा के सोडलपुर में लगता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्वालियर का किला कहाँ पर है? तो दोस्तों नाम से ही पता चला ग्वालियर किला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। चूंकि दोस्तों ग्वालियर किला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए आपको इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ग्वालियर किले को भारत का रत्न किला भी कहा जाता है। क्या? भारत का रत्न किला, रत्न किला या किलों का रत्न आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों तेली का मंदिर है, सहस्त्रबुक का मंदिर है ना, जो कि जो तेली मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? तेली मंदिर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तेली का मंदिर किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पूछा जा चुका है जयविलास पैलेस कहाँ पर है? जयविलास पैलेस। तो ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मीबाई की समाधि, कौन सी? लक्ष्मी बाई की समाधि। तो ये भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम आपसे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है बांधवगढ़ का किला कहाँ पर होगा, उमरिया में होगा। कहाँ पर, उमरिया में। उमरिया से मुझे एक नाम याद आता है दोस्तों, कौन सा है, नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो अगर दोस्तों आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको याद है, तो आपको बांधवगढ़ का किला भी बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब ये बांधवगढ़ का किला दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो संबंध है शिव पुराणों से बताया जाता है। किससे बताया दोस्तों, शिव पुराणों से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शिव पुराणों से इसका संबंध जो है बताया जाता है। तो आप इसे याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, चंदेरी का किला। तो चंदेरी किला कहाँ पर है दोस्तों, ये अशोकनगर में है। कहाँ पर है, अशोकनगर में। अब दोस्तों बात अगर चंदेरी की आती है, तो चंदेरी से मुझे याद आता है, चंदेरी से क्या आता है, तो बैजू बावरा की समाधि। कौन सी दोस्तों, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, ये चंदेरी में है। ठीक है, और चंदेरी की साड़ियाँ जो हैं प्रसिद्ध हैं। अब बात करें दोस्तों अशोकनगर की, तो ये जो है बेतवा की नदी किनारे पर है। कौन सा, बेतवा नदी किनारे पर। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असीरगढ़ किला। तो दोस्तों असीरगढ़ किला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। और इसे जो है दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार ही बोला जाता है। ठीक है, किसे, असीरगढ़ किले को क्या बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो ये आप याद करके रखेंगे, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आपसे पूछा गिन्नौरगढ़ किला। तो दोस्तों मैं गिन्नौरगढ़ किला आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, ये रायसेन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है अजयगढ़ का किला। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, अजयगढ़ का किला कहाँ पर बनाया गया है। तो अजयगढ़ का किला दोस्तों जो है पन्ना में बनाया गया है। कहाँ पर है, पन्ना में बनाया गया है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पन्ना। ठीक है, और पन्ना को दोस्तों जो है हीरा सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीरा सिटी या डायमंड सिटी। तो ये भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों अजयगढ़ से याद आता है मुझे कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण जो कराया था अजयपाल ने। किसने कराया था, सॉरी, अजयपाल। ठीक है, तो ये भी आप याद करके रखेंगे। अब पूछा गया दोस्तों आपसे धार का किला कहाँ पर है। तो धार नाम से ही पता चल रहा है कि ये धार में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि धार के किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कराया दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका जो है निर्माण कराया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको धार किले के बारे में बता दूं। तो यहाँ पर कौन सा महल है दोस्तों, खरबूजा महल, खरबूजा महल। और धार में दोस्तों कौन सा है, छप्पन महल। छप्पन महल कहाँ पर है, ये धार में है। और साथ ही साथ दोस्तों रोशन महल भी कहाँ पर है, धार में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, मंदसौर का किला कहाँ पर है। तो दोस्तों मंदसौर का किला कहाँ पर है, ये दोस्तों मंदसौर में है। कहाँ पर है, मंदसौर में ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो। हाँ, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि मंदसौर किले का निर्माण किसने कराया। तो ये कराया अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये आप याद करके रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों फिर से क्वेश्चन लिख लिया गया है कि मंडला किला कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ये मंडला में ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे किले जो है कवर करा दिए हैं। और 101% कह सकता हूँ कि एग्जाम में अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न होगा, और 100% आप इसे करके आएंगे। चलिए दोस्तों थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना।